श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर चुकता ना करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर भूखे प्यासे रहते हुए उसने भगवान शिव का स्मरण किया और वह दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर चुकाने के लिए एक और दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में ही बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब के किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने चित्रभानु से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही बच्चे को जन्म देगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही आएगी, तब उसका शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान धनुष चढ़ाने तथा ढीला करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इससे प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय के बाद एक और हिरनी वहां से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने उसे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से बहुत चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तभी एक दूसरी हिरनी बच्चे के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरनी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है। इससे पहले अपने दो शिकार छोड़ चुका है। उसका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसा करते करते सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि पूजा भी हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को धनुष चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरनी और उनके बच्चे का शिकार कर लिया हो तो मुझे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में मुझे दुखी ना होना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान दे दो। उनसे मिलकर मैं दोबारा यहाँ आ जाऊंगा। हिरण की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरनियां उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, उसकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार